वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पार्ट 2, यानी कि जो हम पहले हमारा जो बाकी का बच गया था वो आज हम कवर अप करेंगे। उससे पहले हम बता देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको कि स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ है क्या। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इस्लामिक लॉ पे। किसके द्वारा? डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा। किस पे बेस्ड होके? कुरान और हदीस पे बेस्ड होके जो डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी थी इस्लामिक लॉ पे, उन्हें हम स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ कहते हैं। तो इसके बाद हम अपना अगला स्कूल करते हैं शफ़ी स्कूल। शफ़ी स्कूल वॉज फाउंडेड बाय इमाम मोहम्मद इब्न इद्रिस अल शफ़ी। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया हो तो सॉरी। इमाम मोहम्मद इब्न इद्रिस अल शफ़ी, तो इनके नाम के ऊपर ही स्कूल का नाम रखा गया है। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ इमाम मलिक एंड ऑल्सो स्टडीज़ द टीचिंग्स ऑफ अबू हनीफ डिसिपल्स। जो अबू हनीफा थे उनके डिसिपल्स की टीचिंग्स भी इन्होंने ली थी, यानी कि उनको भी फॉलो किया इन्होंने। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ इमाम मलिक, और ये इमाम मलिक के भी स्टूडेंट थे। कंट्रीब्यूशन इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? ही कंबाइंड द आइडिया ऑफ हनीफी एंड मलिकी स्कूल्स एंड डेवलप अ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने जो हनीफी और मलिकी उसको कंबाइन करके एक सिस्टमेटिक थ्योरी बनाई। उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी जो कि है अल रशिया ऑन प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और अल उम्मा ऑन इस्लामिक लॉ। इन्होंने बुक्स लिखी। उनके इस स्कूल के फॉलोअर्स कौन कौन थे? शफ़ी स्कूल इज़ फॉलोड बाय मेनली इन इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये मेनली फॉलो किया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स कंबाइन आइडियाज़ ऑफ हनीफी एंड मलिकी स्कूल। इसके जो आइडिया है वो कंबाइन है, यानी कि हनीफी और मलिकी दोनों स्कूल्स को कंबाइन करके इसने एक लीगल सिस्टमेटिक थ्योरी तैयार की और उसी पे ये स्कूल बेस्ड है। गिव इंपॉर्टेंस टू कुरान एंड हदीस एज अ प्राइमरी सोर्स। इसने इंपॉर्टेंस दी कुरान और हदीस को एज अ प्राइमरी सोर्स। रिकॉग्नाइज्ड इज्मा इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। इज्मा को एक इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया इसने। स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कियास, इसने कियास को भी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया। डू नॉट फेवर इस्तिथान, पर्सनल प्रेफरेंस को फेवर नहीं किया, बल्कि जो रूल्स हैं उन्हें ही फॉलो करना है, या ना कि पर्सनल प्रेफरेंस को। मोर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड इन लीगल प्रिंसिपल। ये बाकी दो स्कूलों से मोर सिस्टमेटिक है और ऑर्गेनाइज्ड है इन लीगल प्रिंसिपल्स में। लेस रिलायंस ऑन कस्टम्स कंपेयर टू मलिकी स्कूल। बट इसमें एक थोड़ा सा अलग बात है मलिकी स्कूल से, ये लेस रिलायंस है, यानी कि कस्टम पे ज़्यादातर निर्भर नहीं है, ये अपने खुद के रूल्स बना रहा है। कंसीडर मॉडरेट बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब इसमें एक बैलेंस्ड है, ना कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ना ही ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोचेस में बिलीव करता है। उसके बाद है हनीबली स्कूल। द हनीबली स्कूल वॉज फाउंडेड बाय इमाम अहमद बिन हनबल। इनके नाम पे भी ये स्कूल रखा गया था। एप्लीकेशन, दिस स्कूल इज़ फॉलोड इन साउथ अरेबिया। टीचर ऑफ हनीबल स्कूल गिव्स हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू कुरान एंड हदीस। ये ज़्यादातर कुरान और हदीस को ही हाईएस्ट प्रेफरेंस देता था। वेरी स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव इन नेचर था, यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टम्स पे बिलीव करते थे। लेस यूजेस ऑफ कियास ओनली व्हेन इट नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा कम एनोलॉजी का यूज़ करते थे, बस ज़्यादातर ये जनरल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते थे जो कि उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए थे, यानी उनके ट्रेडिशंस थे उनको ही फॉलो करते थे। जनरली रिजेक्ट इज्तिहाद इंडिपेंडेंट रीजनिंग, यानी कि क्या इन लोगों की इंडिपेंडेंट सोच है या क्या वो लॉजिक लगाते हैं, उस पर वो जनरली वो रिजेक्ट कर देते थे। ज़्यादातर वो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को ही फॉलो करते थे। फोकस ऑन फॉलोइंग द एग्जैक्ट टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया कि जो जैसा प्रॉफिट मोहम्मद पहले किया करते थे वैसे उसको ही एग्जैक्ट फॉलो उस पर फोकस करते थे। कंसीडर द मोस्ट ट्रेडिशनल स्कूल अमंग सुन्नी लॉ, इसको मोस्ट ट्रेडिशनल स्कूल माना गया है सुन्नी लॉ के अंदर, क्योंकि ये प्रॉपरली जो प्रॉफिट मोहम्मद करते थे उसी पर ही बेस है, यानी उसी को ही फॉलो करता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा सेक्ट, सिहा स्कूल। मुस्लिम लॉ इज डिराइव्ड इनटू टू सेक्ट्स, सुन्नी एंड सिहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द डिवीजन अरोज आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ओवर द सक्सेशन। ये डिवीजन कब हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब लोगों की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आने लगे, वो अलग अलग तरह से अपना लीडर चुनने लगे, यानी कि एक इलेक्शन बेस्ड और एक सक्सेसर बेस्ड, तब जाके इन दो सेक्ट्स को डिवाइड हुआ। सिहा सेक्ट बिलीव द लीडरशिप कुड रिमेन विद इन द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। जो सिहा स्कूल था वो इस बात में बिलीव करता था कि जो लीडरशिप है वो फैमिली ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही रहना चाहिए, यानी उनका सक्सेसर ही जो लीडर है वो बनना चाहिए। दे सपोर्टेड अली सन इन लॉ एंड कजन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एज राइटफुल सक्सेसर। उन्होंने अली को सपोर्ट किया एज जो कि उनके सन इन लॉ थे और कजिन थे प्रॉफिट के, उनको राइटफुल सक्सेसर की तरह एज अ राइटफुल सक्सेसर उनको सपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू सिहा बिलीव लीडरशिप पासिस थ्रू अली फातिमा एंड फातिमा डिसेंडेंट। सिहा क्या बिलीव करता था, जो लीडरशिप है वो आगे कैसे पास होगी, जो अली और फातिमा के डिसेंडेंट हो गए, यानी कि अगला वारिस हो गए, उनको ये लीडरशिप पासिस होगी
यानी कि इनहेरेंट राइट की तरह, जैसे मान लो पहले राजा के ज़माने होते थे तब उनका बेटा वारिस बनता था, फिर उनका बेटा, वैसे ही मान लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो उनका अगला वारिस होगा उसे ही लीडर माना जाएगा। द टर्म सिहा मीन्स फॉलोवर ऑफ अली। जो सिहा है उसका मतलब ही ये है कि जो फॉलोवर है अली के। डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन लेड टू 3 सिहा स्कूल। अब इस तो आगे हम इनके बाकी के स्कूल्स करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले स्कूल है इतना अशरी स्कूल, 12 सिहा। ये बिलीव करते थे कि जो 12 हैं, यानी बिलीव इन 12 इमाम, 12 इमाम में बिलीव करते थे। इमाम यानी कि जो राइटफुल लीडर होगा, रिलीजियस लीडर होगा इनका आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद। ये बिलीव करते थे कि सिर्फ 12 इमाम्स ही हैं फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और जो 12th इमाम है, इमाम माहिदी, वो उसमें बिलीव करते थे कि वो हिडन है और फ्यूचर में वो दोबारा लौट कर आएंगे। तो ये इनका मेन था कि ये 12 इमाम में बिलीव करते थे। द इधा अंसारी स्कूल इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल इन सिहा सेक्ट। तो ये जो स्कूल है वो लार्जेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल है सिहा सेक्ट के अंदर। इसका मतलब क्या है? इतना अंसारी मीन्स फॉलोवर ऑफ 12 इमाम्स, यानी कि जो पूरा जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद का जो एरा है उसमें सिर्फ 12 इमाम्स ही हैं, वो इसी के अंदर ही बिलीव करते हैं। द फॉलोवर बिलीव्स दैट देयर वर 12 राइटफुल इमाम आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द 12th इमाम, इमाम महिदी, इज बिलीव टू हैव डिसअपियर एंड विल रिटर्न एज मसीहा टू एस्टेब्लिश जस्टिस। यानी वो ये बिलीव करते हैं कि जो 12th इमाम था इनका, इमाम महिदी, कि वो डिसअपियर हो गए हैं और वो फ्यूचर में रिटर्न होंगे एज अ मसीहा, जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए वो दोबारा आएंगे इस दुनिया में। फॉलोवर्स थे इनके। इतना अंसारी स्कूल इज फॉलोड मेनली इन ईरान, इराक, इंडिया एंड लेबनान। इन इंडिया मोस्ट सिहा स्कूल्स, मोस्ट मुस्लिम फॉलो दिस स्कूल। मोस्ट ऑफ मुस्लिम हैं स्कूल को फॉलो करते हैं, यानी कुछ फॉलो करते हैं। इसके फीचर्स हैं बिलीव इन 12 इमाम्स। 12th इमाम महिदी इज एन ओकेजनल एंड विल रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज जाफरी स्कूल। इसको जाफरी स्कूल भी कहा जाता है। रिकॉग्नाइज्ड मुत्ता मैरिज, यानी कि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं या ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं या फिर जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें जो मुत्ता मैरिज है उसको टेम्परेरी मैरिज भी कहते हैं। उससे ज़्यादातर लोग एप्लीकेबल नहीं करते या वैलिडिटी नहीं देते, बट यहाँ पे मुत्ता मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है। इमाम आर कंसीडर इनअफेलेबल एंड सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी। जो इमाम है उसे सुप्रीम लीगल अथॉरिटी माना गया है। इमाम को हम सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो लीड करता है या गाइड करता है मुस्लिम्स को रिलीजियस मैटर के अंदर, उसे इमाम कहा जाता है, जो कि एक्सप्लेन करेगा इस्लामिक टीचिंग्स या लॉ को, और वो बताएगा कि कैसे प्रेयर की जाती है मस्जिद में या फिर जहाँ भी वो प्रेयर करते हैं वहाँ कैसे प्रेयर की जाती है, उसे इमाम कहा जाएगा। और वो जो होगा इमाम, वो एक स्पेशल लीडर होगा फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद में, जो फैमिली है उनकी उनमें से स्पेशल लीडर होगा, उसे इमाम माना जाएगा। मोस्ट वाइडली फॉलोड सिहा स्कूल, बहुत ज़्यादा सिहा स्कूल को फॉलो करते हैं। फॉलोड इन ईरान, इराक और इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल है इस्माइली स्कूल। द इस्माइली स्कूल इज़ अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सिहा इस्लाम। यानी जो सिहा स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्कूल है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है इसकी। ओरिजिन है द स्कूल डेवलप ड्यू टू डिस्प्यूट ओवर सक्सेशन ऑफ 6th इमाम। 6th इमाम के सक्सेशन को लेके ये स्कूल जब डिस्प्यूट हुआ था तब ये स्कूल डेवलप हुआ था। तो जो छठे इमाम थे उनको लेकर के जब डिस्प्यूट हुआ तब स्कूल को डेवलप किया गया। सम फॉलोवर रिकॉग्नाइज इस्माइल द सन ऑफ 6th इमाम एज राइटफुल सक्सेसर, हैंस दे बिकम नॉन एज इस्माइली। तो जो कुछ फॉलोवर्स थे उसने इस्माइल को, जो कि सन थे 6th इमाम के, एज अ राइटफुल सक्सेसर उन्होंने माना, तो वो इस्माइली कहलाए। बिलीव्स हैं दे रिकॉग्नाइज 7th इमाम एंड देयरफॉर दे आर समटाइम कॉल्ड एज 7। उनको 7th इमाम की तरह ही रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें समटाइम 7 भी कहा जाता है। द इमाम इज कंसीडर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर। जो इमाम होते हैं उन्हें स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर माना जाता है। और ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है? ज़्यादातर इंडिया में, स्पेशली मुंबई और गुजरात के अंदर फॉलो किया जाता है स्कूल, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर ऑफ इस्माइली स्कूल बिलीव्स इन 7 इमाम्स की जो इमाम है उस 7 के अंदर, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि 6 सक्सेसर के बाद जो 7 इमाम बढ़ा था उसको फॉलो, उनको ज़्यादातर रिकॉग्नाइज कर रहे थे। गिव इंपॉर्टेंस टू लिविंग इमाम एज स्पिरिचुअल लीडर। जो लिविंग इमाम था उस टाइम का, उसको स्पिरिचुअल लीडर माना गया, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। सब डिवीजन है इसमें। इस्माइली कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप। 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड है, वन खोजाज और दूसरा बोहराज। खोजाज फॉलोवर ऑफ अगा खान हु इज़ कंसीडर स्पिरिचुअल लीडर। जो खोजाज थे उनके फॉलोवर्स थे, उसने अगा खान को एक स्पिरिचुअल लीडर माना। और बोहराज फर्दर डिवाइडेड इनटू, बोहराज फर्दर डिवाइड थे दाऊदी बोहराज और सुलेमानी बोहराज। तो ये 2 तरह के सब डिवीजन थे स्कूल में। इम्पैसेस हिस्टोरिक मीनिंग ऑफ रिलीजन, यानी इनर मीनिंग क्या है रिलीजन का, उस पर ज़्यादा जोर दिया। फॉलोअर्स फाउंड इन इंडिया, एशिया एंड सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद लास्ट स्कूल है जैदी स्कूल। जैदी स्कूल इज 3rd ब्रांच ऑफ सिहा सेक्ट। सिहा सेक्ट की 3rd ब्रांच है जैदी स्कूल।
फाउंडर थे इसकी, द स्कूल वॉज फाउंडेड बाय इमाम जैद के द्वारा इसे बनाया गया था। नेचर क्या है इसका, फॉलोवर्स ऑफ दिस स्कूल्स आर नॉन एज देयर पॉलिटिकल एक्टिविज्म, यानी कि जो फॉलोवर्स हैं स्कूल के उन्हें उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ही जाना जाता है। देयर लीगल प्रिंसिपल आर सम वट क्लोजर टू सुन्नी लॉ कंपेयर टू अदर सिहा स्कूल। इनके जो लीगल प्रिंसिपल हैं वो ज़्यादातर क्लोज है सुन्नी लॉ के एज़ कम्पेयर टू सिहा स्कूल के जो अदर लॉ है स्कूल्स हैं उनके लॉज से कंपेयर करते हुए इसकी जो लॉज हैं वो सुन्नी सेक्ट से ज़्यादा क्लोज हैं। इसके फॉलोवर्स कौन कौन है, जैदी स्कूल इज मेनली फॉलोड इन यमन, साउथ अरेबिया और इट वेरी लिटिल प्रेजेंस इन इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इसके जो फॉलोवर्स हैं वो इंडिया में है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फाउंडेड बाय इमाम जैद के द्वारा इसे बनाया गया था। इमाम इज चूजन बाय इलेक्शन नॉट स्ट्रिक्ट हेरिडेटरी, यानी हेरिडेटरी के द्वारा उन्हें मतलब लीडर नहीं बनाया गया था, उन्हें इलेक्शन के द्वारा ही चूज़ किया गया था एज अ इमाम। इमाम मस्ट बी केपेबल और जस्ट लीडर, वो केपेबल होना चाहिए और जस्ट लीडर होना चाहिए, स्कूल में ये कहा गया था। लेस रिजिड कंपेयर टू अदर सिहा स्कूल, ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था अदर सिहा स्कूल से, अगर इनको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। लीगल प्रिंसिपल आर क्लोजर टू सुन्नी लॉ, ये सुन्नी लॉ से ज़्यादा क्लोजर थे इसके लीगल प्रिंसिपल, हालांकि ये सिहा सेक्ट के अंदर आता है फिर भी। फॉलोअर्स मेनली इन यमन में थे, यानी कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे इसके फॉलोअर्स मेनली पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट।